हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस करवाने वाली हूँ, बिल्कुल इजी वे में कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए उस तरह। इसी के साथ आपके जो नोट्स है वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। फर्स्टली अगर हम बात करें इसमें तो टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। कहते हैं जब भी हम किसी भी फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज कैसे करना है? जैसे हम वर्क करते हैं, उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, तो जो हमने फूड खाया था उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड की और वो यूटिलाइज हो गया। उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को आगे 2 टाइप्स में जो है डिवाइड किया जाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है? जो कि सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं अपने आप, जैसे प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एनिमल्स, ह्यूमंस। हम क्या करते हैं? प्लांट से हम खाना लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं, तो हम क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। आई होप कि आपको न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ कर आते हैं, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प के साथ बनाते हैं। उनमें हमने पहले मतलब कि छोटे होते हम पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स है जिसमें ग्रीन पिगमेंट कलर आता है, ठीक है, तो फिर खाना प्रिपेयर होता है। अब इसमें एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसकी इक्वेशन क्या है? 6CO2 + 6H2O। जब इस दोनों चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें इन्वायरमेंट में इजीली मिल जाते हैं, तो जब उस पर सनलाइट की रेज पड़ती हैं एक प्लांट के ऊपर, तो क्या बनता है? ग्लूकोज और O2। ग्लूकोज जो है वो मेन प्रोडक्ट है C6H12O6, और O2 जोन्स है वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मीन्स कि जो वो दूसरे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस को दे देते हैं प्लांट्स, उनको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट लीव्स में, और फिर वो लार्ज वैक्यूल में क्या कर लेते हैं? अपने आप को स्टोर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को मतलब कि इस तरह से जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट होता है लीव में, किसकी फॉर्म में, ठीक है, वो प्रोसेस बताया गया। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा अच्छी तरह से क्लियर होगा। आगे गाइस, जैसे कि एक लीव है, लीव में क्या है? मेसोफिल सेल होता है जहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है। मेसोफिल सेल क्या है? एक प्राइमरी साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है लीव के अंदर, ठीक है, और इस सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन मीन्स की होता है। अब क्लोरोफिल क्या है? मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ, जो कि एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर देने में एक लीव को हेल्प करता है, ठीक है, जिसकी हेल्प के साथ फोटोसिंथेसिस होती है। आगे ये क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब कि इसके आसपास जो है गार्ड सेल होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा को। स्टोमेटा के अंदर ही जो ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है लार्ज वैक्यूल में, ओके। अब हेटेरोट्रॉपिक भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, यूनिसेलुलर जिनको हम प्रोकैरियोटिक भी बोलते हैं जैसे कि एमीबा, ओके। उसके बाद होता है मल्टीसेलुलर जिनको हम क्या बोलते हैं? अनकम्प्लीट डाइजेशन, जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, ठीक है, जिनके एक या 2 से ज़्यादा सेल हों उनको। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी गाइस, अभी आगे क्या है? डायग्राम है किसकी? अमीबा की। इसमें हम जैसे छोटे होते भी पढ़ते आते हैं डायग्राम, वही है। जैसे एक अमीबा है, उसके बाद उसके क्या हो गए? फोल्ड हैंड। फोल्ड हैंड मीन्स साइटोपीडिया, ठीक है। उसके बाद जो फूड मटेरियल है वो अंदर जाता है, फिर उसके बाद जो एक अलग चीज़ बन जाती है, फिर ये अपना अलग जो अमीबा है अलग बन जाते हैं। जैसे हम एक से कहते हैं ना 2 डॉटर्स है, वो सर्टेन चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब आगे हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कैसे हम खाना खाते हैं, फिर कहाँ पर जाता है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें फर्स्टली बात आती है माउथ की। माउथ में भी 3 चीज़ें होती हैं हमारे, टंग, टीथ और सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद माउथ के बाद हमारा जो खाना है वो जाता है बक्कल कैविटी में,
जिसको हम फार्नेक्स भी बोलते हैं। बक्कल कैविटी के बाद ओसोफिगस में जाता है, ओसोफिगस में स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंड में एपेंडिक्स में। एक बात का ध्यान रखना, जो ओसोफिगस है ये कौन सी होती है, फूड पाइप। इसी में ही मतलब कि 2 पाइप्स होती हैं, एक तो जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं वो वाली, और एक होती है फूड पाइप। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो ऑक्सीजन वाली पाइप है वो क्लोज हो जाती है और फूड पाइप ओपन हो जाती है। जब हम खाना नहीं खाते तो फूड पाइप जो है वो क्लोज हो जाती है, और रेस्पिरेटरी पाइप जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन पाइप, वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, टंग में भी 4 टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे एक स्वीट हो गया, सोर्ट हमें पता चलता है टंग से, सोर का, बिटरनेस का। ठीक है, ये अलग अलग इनके नेम हैं। उसके बाद है टीथ भी 4 टाइप के होते हैं, जैसे इंसीजर्स हो गए, कैनिनस हो गए, प्रीमोलर, मोलर। जो इंसीजर है वो बाइटिंग करने के काम में आते हैं, कैनिनस जो है वो च्यूइंग करने के काम आते हैं, च्यू करने के फूड को। प्रीमोलर जो है वो ग्रेडिंग करने के काम आते हैं, फूड को ग्रेड करने में, और मोलर भी ग्रेडिंग का ही काम करते हैं। जो इंसीजर है वो तो फ्रंट में होते हैं। ठीक है, च्यूइंग वाला जो पार्ट है कैनिनस, वो इंसीजर के जस्ट बाद होते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो है वो बैक में या फिर बिहाइंड कैनिनस। आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ ये वाली, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो तो ये फ्रंट वाले टीथ हैं वो तो क्या है, इंसीजर हैं। ठीक है, जो फ्रंट के बाद में आ रहे हैं वो क्या है, कैनिनस है। कैनिनस के बाद क्या है, प्रीमोलर, और जो जमा एंड में वो क्या है, हमारे मोलर्स। ठीक है, इसके बाद है सेट ऑफ टीथ के भी सेट होते हैं। एक तो होते हैं डिसिडियस टीथ और एक होते हैं विशम टीथ। डिसिडियस टीथ जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो कि 6 to 12 ईयर्स के होते हैं। विशम टीथ जो 12 ईयर्स से ऑनवर्ड होते हैं। ओके, उसके बाद एक आता है डेंटल फार्मूला में क्या होता है, 1 अपर हाफ और 1 लोअर हाफ के। ठीक है, इसमें जैसे 2/2 सी क्या है, कैनिनन, 1/1 PM प्रीमोलर, 2/2 मोलर, 3/3 कैनिनन। जो भी डेंटिस्ट है वो इसी फॉर्मूले के साथ जो हमारे टीथ है वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा टॉपिक सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या होता है, जहाँ पर कि स्टार्च एक्ट करता है। स्टार्च जो है वो शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और शुगर जो है मैल्टोज के फॉर्म में, मैल्टोज एक ग्लूकोज की तरह ही होता है। ठीक है, सलाइवरी एमालाइजर लोकेटेड होता है टंग में। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, सलाइवा। अब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पहले पढ़ा था, अब हम उसके एक बारी डायग्राम भी देख लेते हैं। इस तरह से हम एक सिंपल वे में जो है डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एपिडिक्स आ गया। ठीक है, एपिडिक्स के बाद फार्नेक्स, फिर एक्प्लॉइज। ठीक है, एपिक्प्लॉइज, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रंक आ गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी पाइप जो मैं आपको बोल रही थी, और ये फूड पाइप, ओसोफिगस। अब ओसोफिगस में क्या कंटेन होता है, पैरासाइटिक मूवमेंट। पैरासाइटिक मूवमेंट क्यों होता है, ताकि ये ओसोफिगस को मूव कर सके ईजिली। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ गया स्टमक, जिसमें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन होता है, HCl, म्यूकन्स, एंजाइम्स वगैरह कंटेन होते हैं। फिर यहाँ पर है लीवर, पैनक्रियाज। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम या फिर एपिडेक्स, एक ही बात है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ वन क्या है, डिनोडनम क्या है, जो कि एक पैनक्रियाटिक डक्ट को ओपन करता है। फिर जैजनम जो कि एक शॉर्ट पार्ट है, फिर इलियम जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है। और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है, जो कि फूड को पूरा अच्छी तरह से रीअब्जॉर्ब कर देती है। जितना भी फूड एब्जॉर्ब नहीं होता वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तो होती है एरोबिक और एक होती है एनाएरोबिक। एरोबिक जिसमें तो ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। एनाएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा होता। एरोबिक में जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होती है 38 ATP मोलिक्यूल्स की फॉर्म में, और एनाएरोबिक में जो ग्लूकोज है वो नॉट कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होती है। ओके, उसके बाद एरोबिक में जो पाइरुविक एसिड है वो क्या मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पाइरुवेट है साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, इथेनॉल, CO2 एनर्जी 2 ATP मोलिक्यूल्स में। इसमें जो है बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होते हैं। अब एरोबिक में क्या है, जो ग्लूकोज है पाइरुवेट में चेंज हुआ, साइटोप्लाज्म में ही होता है ये भी। उसके बाद ये CO2 + H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद इसमें जो है ह्यूमंस के मसल सेल्स रिसीव नहीं होते, सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में होता है। उसके बाद फिर किसके फॉर्म में बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब मान लो जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं, एक टाइम पर आकर हमें मतलब कि लेग्स में ऐसे जैसे हम कह देते हैं कि हाँ कुछ थक जाते हैं सारे, मीन्स वेट, ये तो वो लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है, जब हम मीन्स कि एक पर्सन है वो बहुत तेज दौड़ रहे, एक टाइम पर आकर जब उसकी एनर्जी लो हो जाती है और उसको उसी वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन जैसे शॉर्ट हो जाती है, उस वक्त जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है। हम बोल तो देते हैं रेस्पिरेशन हो रही है, ब्रीथिंग हो रही है, इनमें फ़र्क क्या है। वैसे हमें दोनों वर्ड सिमिलर लगते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। एक्सटर्नल में कैसे, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल में क्या है, जब हम एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में ATP की फॉर्म में, और हम फूड को ऑक्सीलाइजेशन करते हैं, मीन्स कि यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में। ओके, आई होप कि रेस्पिरेशन आपको क्लियर होगा। ब्रीथिंग, कोई भी अगर फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस मीन हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, इसमें फूड का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है, सिंपल ऑक्सीजन इनहेल हो रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रीथिंग। जो रेस्पिरेशन है वो भी 2 टाइप की होती है, ह्यूमंस में एंड प्लांट्स में। ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होती है, पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से हमारी नसल कैविटी में, नोज के थ्रू, फिर फार्नेक्स में ही आती है। फार्नेक्स के बाद ट्रैकिया जिसका हम ब्रांची बोलते हैं, उसके बाद ब्रोंचली या फिर एलोवली, फिर उसके बाद तक जाती है लंग्स में। ये प्रोसेस तो होता है ह्यूमंस में, ठीक है। अब प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में 3 टाइप से हो सकता है। एक तो रूट के द्वारा जो कि एक जर्नल सरफेस होता है, लीव्स में हम शोमेटा के द्वारा कह सकते हैं, और स्टेम में लेंटिकल्स, जैसे हमने कई बार देखा है स्टेम में ऐसे राउंड राउंड से बने होते हैं ऐसे शेप के, उनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। इसके द्वारा भी जो रेस्पिरेशन है वो पॉसिबल हो सकती है। अब नोस्ट्रिल या फिर नसल कैविटी की ओपनिंग के बाद कैसे होता है, अब जैसे पहले ओपनिंग होती है नसल कैविटी की, उसके बाद क्या होती है ओरल कैविटी, और जो बोनी प्लेट है वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद जो सेप्टम है वो डिवाइड कर देते हैं नसल कैविटी को 2 टाइप में, ठीक है। नसल कैविटी का फार्नेक्स से जब स्टार्ट होता है तब नसल कैविटी क्या होती है, एंड हो जाती है। उसके बाद जो नसल कैविटी को हम एपिथीलियम भी बोलते हैं। इस डायग्राम से आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, जैसे बोनी प्लेट, ठीक है, नसल सेप्टम, नसल कैविटी और बोनी प्लेट सेपरेट हो जाते हैं यहाँ पर आके, ठीक है, ओरल कैविटी, ये सारी चीज़ें। फिर अब अगर हम बात करें आगे फार्नेक्स की, हम पहले भी हमने बात की फार्नेक्स की, ठीक है, अब इसमें भी हमने 2-3 बार नाम लिया। तो फार्नेक्स होता ही क्या है, एक कॉमन पैसेज है जहाँ से हम एयर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कहाँ पर लोकेट होता है, ट्रैकिया में, विंड पाइप के पास एंड ओसोफिगस के
ऊपर इन दो विंड पाइप और ओसोफेगस के ऊपर जो पाइप होती है उसको हम क्या कहते हैं, फार्नेक्स। एपिग्लोटिस में ये प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस के बाद ही आता है जब हमने डायग्राम देखी थी, ठीक है। और जो ट्रैके और ब्रांचेस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं अगर इजी वे में याद रखना हो, और मेनली हम इस तरीके से भी याद रखते हैं। हम इस तरीके से याद करेंगे तो हमें इजी याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले ऊपर ब्रांच ले जाती हैं, फिर इसके अंदर जो ये वाली पाइप है इसको हम क्या कहते हैं, एल्वेडर डक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लूरल फ्लूइड, एक तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है लंग्स के जो सरफेस पे होता है, इसको हम कहते हैं, जो ये बीच वाली चीज़ है एल्वेडर सैक, एलोवलीज यहीं पर प्रेजेंट होती है, और नीचे क्या है, डायफ्राम। आई होप कि ये आपको क्लियर है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ों में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स में जाइलम और फिलोमिना के थ्रू होती है। जाइलम में जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होना प्लांट में, उसको हम क्या कहेंगे, जाइलम के थ्रू हो रहा है। और फूड का ट्रांसपोर्ट होना किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। एनिमल में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती है, या फिर ह्यूमंस की भी हम कह ही सकते हैं, जैसे हार्ट या फिर WBC ब्लड हो गए, ठीक है, ब्लड सेल्स के थ्रू। अब इसमें 2 टर्म्स आती है, ट्रांसलोकेशन एंड एब्सेंस ऑफ सैक। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का और लीफ को वो रिपेयर करते हैं। पहले तो फूड का ट्रांसफ़र होना और जो भी लीव्स ख़राब हो जाते हैं उनको रिपेयर करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। काफ़ी पार्ट्स पे ट्री के, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। कहाँ पर है उनकी लोकेशन, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का। अब एब्सेंट ऑफ सैक क्या है, अब जो वाटर है वो रूट से ऊपर हर पार्ट तक जाता है लीफ के, मीन्स कि वो एंगेज से काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है, बट अगर हम इसमें बात करें जो रूट से नीचे से ऊपर पानी को भेजते हैं लीव्स के या फिर प्लांट के हर पार्ट में, तो ये क्या करते हैं, एंगेज वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है वाटर और मिनरल्स की, जाइलम टिश्यू के थ्रू होती है। जाइलम टिश्यू में जैसे जाइलम वेसल हो गए, जाइलम ट्रैकिया, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ये एक डायग्राम है, जैसे यहाँ पर सोयल, रूट हेयर हो गए, ठीक है, एपिडर्मिस, एपिडोर्मिक्स, रूट, सर्टेक, जाइलम वेसल। इस तरीके से आपको इजी वे में समझ आ जाएगा कौन सी चीज़ कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। उसके बाद है फ्लोएम टिश्यू। अब फ्लोएम टिश्यू क्या है, फ्लोएम टिश्यू में क्या है, जैसे एक फीवर ट्यूब हो गया, कंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ओके, फ्लोएम फाइबर। ये 4 के 4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो ये पहली 3 चीज़ें हैं ये तो एक लिविंग सेल में इंक्लूड होती हैं, और जो फ्लोएम फाइबर है ये एज अ डेड सेल में हम इंक्लूड करते हैं, ओके। उसके बाद ये जो चीज़ है मीन्स कि एक सेल है, ठीक है, जिसमें फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये एक कंपेनियन सेल है, सीवर ट्यूब लीव्स में, ओके। और जो यहाँ पर सीवर ट्यूब है ये क्या है, जॉइंट करता है सेल को। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हाँ जी, तो आगे हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या है, इट इज़ अ मोबाइल फ्लूइड, मोबाइल जिसको हम कहते हैं मूवेबल, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ बना होता है। अब जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन भी होती है जिसको हम ऑक्सी होमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन एंड ब्लड पिगमेंट है जो कंटेन होता है। उसके बाद जो एडल्ट्स में 5 to 6 लीटर एटलीस्ट ब्लड होना ज़रूरी है, ओके, जो कि 2 चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्लस। प्लाज्मा क्या है, एक येलो कलर का होता है जो कि बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में। इसका pH वैल्यू 7.4 होती है, जो कि 95% जो है वाटर से बना होता है और 5% जो कि ब्लड से बना होता है। और ब्लड कैपिलर्स में 3 चीज़ें कंटेन होती हैं, RBC, WBC एंड ग्रैनुलर्स। WBC को हम ग्रैनुलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और ग्रैनुलेट्स ये 2 तरह के होते हैं, और एक ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है।
ग्रैनुलेट्स जिनमें सेल्स कंटेन होते हैं, एग्रैनुलेट्स जिसमें सेल्स कंटेन नहीं होते। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद ये टर्म आती है हमारे पास ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी डायग्राम मोस्टली जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। ह्यूमन हार्ट की डायग्राम हम वैसे तो ये वाली होती है एक्चुअली में, बट हम लर्न करने के लिए ये वाली यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे ऊपर की तरफ वेना कैवा होता है और यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर वेना कैवा। यहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होता है, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं टोटल एक हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम। और ये वेल्व होती है जो कि डिवाइड करती है दोनों पार्ट्स को। जो ये वाली वेल्व होती है लेफ़्ट साइड पे, उनको हम कहते हैं ट्राई कैप्सूड वेल्व, और जो इस साइड पे होती है इसको हम कहते हैं बाई कैप्सूड वेव। ओके, उसके बाद एरोटा जो कि क्या है, जिसको हम सेमीलूनर एरोटा वेल्व भी बोलते हैं। इसी के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी कंप्लीट बॉडी में सप्लाई होता है। ये अलग अलग वेव्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको जो ह्यूमन हार्ट की डायग्राम है ईजी से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम अगर बात करें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक तो सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये चीज़ें होती हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम में, फिर एरोटा, फिर ऑल बॉडी। ये जो डबल ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला कंसेप्ट है वो वाला है, जो कि आपको इसी में ही बिल्कुल ईजी वे में समझ आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद जो हार्ट की हम लॉन्गेस्ट डक्ट किसको बोलते हैं, एरोटा को, ठीक है। और जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है एक लिक्विड होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी केमिकल बैरियर से, या फिर हार्ट रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हमें कौन हेल्प करता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है हार्ट में, ठीक है। ये एक डायग्राम है, जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई थी, सारी एक्सप्लेन की थी, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। अब हार्ट बीट, अब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक लबडब साउंड प्रोड्यूस होती है। जो लब होती है वो लो पिच की होती है और डब जो है वो हाई पिच की होती है। अब यहाँ पर कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। कंट्रैक्शन में क्या होता है, एक वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्सेशन में आर्टरियम फ्यूल होता है। फिर आगे हम बात करें सैन और एवीएन होता है। सैन मीन्स सेनो आर्टरिकल नोड और एवीएन मीन्स एट्रोवेंट्रिकल नोड, ठीक है, जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल मसल होता है जो कि हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखता है। अब आगे हम पूरे प्रॉपर डिफरेंस देखते हैं। पहले हमने ये पढ़ चुका है, मेन चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होते हैं। अब हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। उसके बाद हम कुछ चीज़ों के ऐसे डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ओके। हाँ जी, तो अब हम डिफरेंस से जो है इसका स्टार्ट करते हैं। पहले बात आती है ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग इज टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड गिविंग आउट ऑफ फॉर एयर। वही ऑक्सीजन को टेक करना एंड बाहर निकालना, गिव आउट किसे करना, कार्बन डाइऑक्साइड को। रेस्पिरेशन में क्या है कि एक ऑक्सीडेटिव कार्बन ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, ओके। उसके बाद क्या है, ये फिज़िकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग जो है वो कंज्यूम करता है एनर्जी को, रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करती है एनर्जी को। ब्रीथिंग में कोई भी एंजाइम्स की रिक्वायर नहीं होती, रेस्पिरेशन में एंजाइम्स की रिक्वायर्ड होती है। ब्रीथिंग में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस से इन्वॉल्व होता है और रेस्पिरेशन में इंट्रा सेलुलर
प्रोसेस। ओके, ब्रीथिंग में जो मोड होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग। और रेस्पिरेशन में जो मैकेनिज्म है वो सेम टाइप का होता है सभी ऑर्गेनिज्म में। ओके, कहते हैं जो फ्यू ऑर्गन हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग में, और काफ़ी सारे जो सेल है वो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। आई होप कि आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, अगर आपने देखना है, ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। हमने इसमें वर्ड पढ़ा था कि एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हम इसी को ही क्लियर करते हैं कि ये एग्जैक्ट में होती क्या है। एक्सटर्नल में क्या है, ये रेस्पिरेटर के सरफेस पर होती है, और जो इंटरनल में टिश्यूज़ के राउंड में। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल में क्या है, ब्लड और एयर के बीच में टेक प्लेस होता है, और इसका काम पे होता है टेक प्लेस ब्लड और सेल्स में। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल्स की बात हो रही है इसमें। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या है, ये कनेक्ट नहीं होती, डायरेक्टली रेस्पिरेशन होती है सेल के साथ, और जो इंटरनल में कनेक्टेड होते हैं सेल के साथ रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अभी ये क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेक डाउन करता है कैटाबॉलिक प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है ये एक एंडोजेनिक प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक्सरजोनिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो रेस्पिरेशन है वो लिबरेट्स करता है केमिकल एनर्जी को, और यूज़ होता है काफ़ी अदर फॉर्म में एनर्जी के, जैसे एटीपी की फुल फॉर्म में या अदर एज वेल एज। ठीक है, उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस अकर होता है डे टाइम में। ठीक है, जब लाइट अवेलेबल होती है, जब सनलाइट होती है तभी फोटोसिंथेसिस जो है वो पॉसिबल होती है। रेस्पिरेशन हर समय होता है, चाहे तो वो डे में हो चाहे वो नाइट में हो। ये कहाँ पर अक्कर होता है, ओनली ग्रेन सेल में, जहाँ पर पिगमेंट होता है। ठीक है, लीव्स में, ये हर टाइप के सेल्स में हमें मिलता है। जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब होती है, इसमें लिबरेट होती है, मीन्स की लिबरेट मतलब बाहर निकलना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या लिबरेट करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। रेस्पिरेशन क्या कंज्यूम करती है, ऑक्सीजन। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, बस वही कंसेप्ट है। ठीक है, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की नीड होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर ग्लूकोज, इसमें जो ग्लूकोज है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एंड ऑक्सीजन भी। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलते हैं। अब इसमें नेट गेन वेट होता है, मतलब कि बहुत वेट लेते हैं, बहुत कम अमाउंट में इसमें लॉस होता है। उसके बाद हमारे पास अगला डिफरेंस है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, इनहेलेशन में क्या है, इनहेलेशन जो ब्रिंग करते हैं फ्रेश एयर को बाहर से। एक्सहेलेशन में क्या है, पासिंग बाहर जाने देते हैं फॉल एयर को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद इनहेलेशन में या फिर इंस्पायरेशन में ये पुश करते हैं बाहर की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, आउटवर्डली या फिर अपवर्डली। और एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन में ये पुल करते हैं वर्डली या फिर डाउनवर्डली, अंदर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। इनहेलेशन में क्या है, कंट्रैक्ट बना के रखते हैं। ओके, और इनहेलेशन के साथ रिलैक्स एंड बिकम द डॉम शेप्ड, मतलब कि रिलैक्स करते हैं और शेप्स बनाने में हेल्प करते हैं। इनहेलेशन जो है साइज़ को इंक्रीज करता है, और एक्सहेलेशन जो है वो कम करता है, मीन्स कि डिक्रीज करता है। इनहेलेशन में जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है लंग्स से होता हुआ, और एक्सहेलेशन में इंक्रीज हो जाता है। ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं इनहेलेशन में,
और रिलैक्स करते हैं एक्सलेशन में। इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सलेशन एक प्रोसेस है पैसिव। ठीक है, जो एयर होती है वो आउटसाइड में जाती है इनफ्ले लंग्स से होते हुए। ठीक है, जो एयर है वो एक्सपैंड करती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इनहेल में जो एयर है ऑक्सीजन हम लेते हैं और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 20.84% होती है। एक्सलेशन में जो एयर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 15.7% होती है। इसमें जो इनहेलेटेड एयर की कंसंट्रेशन है वो 0.04% होती है और इसमें जो एक्सहेल करने की एयर की कंसंट्रेशन है वो 4.0% होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स कि किडनी का स्ट्रक्चर जिसमें होता है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। जो एक्चुअल में है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें एक पिरामिड होता है, बीच में ये काफ़ी मिलियंस ऑफ नंबर में नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का आगे स्ट्रक्चर ये है। जो इसका रियल स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक पार्ट होता है कोर्टेक्स, यहाँ पर क्या होता है हीलस और यूरेटर। हम इसके फंक्शन भी आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। अगर इजी वे में आपको डायग्राम बनाने तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपने अपने नेफ्रॉन की डायग्राम बनानी है, अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सी लगती है। अगर आपने एग्ज़ाम के तौर पर करनी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये सबसे पहले बाहर की तरफ आ जाता है ब्लड, जहाँ से ब्लड आता है जिसको हम एफिरेंट बोलते हैं, और जहाँ से ब्लड जाता है उसको हम एफिरेंट। फ़र्क है, जिससे ब्लड आता है वो ए से शुरू होता है, जिससे ब्लड जाता है वो ई से शुरू होता है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होते हैं, मीन्स कि जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो तो ब्लड को अंदर लेकर जा रहा है, और ई अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बाद में आता है तो ब्लड यहाँ से बाहर जा रहा है। उसके बाद एक पार्ट आता है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, फिर उसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस, जहाँ पर जो पूरा प्रोसेस इसके अंदर टेक प्लेस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पीसीटी होती है, यहाँ पर लूप ऑफ हैनल, ये कलेक्टिंग ट्यूब। इसका हम पूरा का पूरा प्रोसेस हम पढ़ते हैं आगे। अब जो रीनर ट्यूब है वो उसके 3 टाइप्स है। रीनर ट्यूब ये वाली जो है, ठीक है, एक तो है पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जो हमने ये वाली पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद अकेली लूप और डीसीटी, क्या है, डिस्टल सी ट्यूब। ठीक है, अब इसमें जो यूरिया है, यूरिक एसिड, हार्मोन, H2O, ये सारे कहाँ पर पाए जाते हैं, नेफ्रिक ठीक है प्रोडक्ट में, जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है फिल्ट्रेट होती हैं। अब इसमें 3 टाइप आ जाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, कहते हैं जो ब्लड है वो प्रेशर दे के अंदर जाता है नैरो वेसल में। ठीक है, एफरेंट ट्यूब के द्वारा। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होते हैं। ठीक है, फिर एंटर हो जाते हैं वो बोमेंस कैप्सूल में। उसके बाद जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट होते हैं दोबारा, जो भी वेस्ट मटेरियल है फिर वो बाहर निकल जाता है। रीएब्जॉर्प्शन क्या है, कहते हैं जो नाइट्रिक फिल्टर बच चुका था, पीसीटी वो रीएब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट माना जाता है। जितना भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम, ठीक है, पोटाशियम, NaCl, H2, ये सारा का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद है ट्यूबुलर सेक्रेशन, ये डीसीटी में पाया जाता है, जो कि वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है यूरिया और यूरिक एसिड के थ्रू। ठीक है, और ये पीएच, जो यूरिन का पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है। ये एक्चुअली में किडनी की जो डायग्राम है वो है। ठीक है, इसमें ये रीनल कॉलम आ गया। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड, कार्नेक्स, रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल वेन, पेल्विस, यूरेट्रिया, रीनल कैप्सूल, कोर्टेक्स।
ठीक है, ये एक्चुअली की जो डायग्राम है। उसके बाद है नेफ्रॉन की। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी हमने पहले पढ़ा वो क्या है। कहते हैं यहाँ से जो हमारा यूरिन वगैरह न्यूट्रिशन ये सारे जाते हैं ये बोमेन कैप्सूल के थ्रू, ये इस पाइप में आ जाते हैं, इसको लूप ऑफ हैनल कहते हैं। ये पहले तो बहुत ही ज़्यादा जो मटेरियल होता है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो बच जाता है वो लूप ऑफ हैनल में आकर एब्जॉर्ब होता है। जब ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, जो तो यूज़फुल मटेरियल होता है वो तो ऊपर की तरफ जाके यहाँ से जब एग्जिट होता है पूरी बॉडी में चला जाता है, और जो यूरिन वगैरह बच जाता है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सारे इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, ये तो हमें पता ही है। एफिरेंट जो मैंने आपको पहले बताया है, ये बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस से, ठीक है। एफिरेंट डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद ये है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। ये जैसे किडनी आ गई, जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। ये वाला यूरेथ्रल आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ठीक है। स्प्लेटर मसल तो यूरेथ्रल, ये एक डायग्राम है, आप उस तरीके से कर सकते हो। अब फंक्शन क्या है, कहते हैं एक पेयर है जो कि हिल्व रीजन किडनी के हिल्व रीजन के पास पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जो कि यूराइन को कलेक्ट करता है और स्टोर करता है। फंक्शंस क्या है यूरेथ्रा के, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ओपन करता है। इसी के साथ जो आपका बिल्कुल वन शॉट वीडियो हम कह सकते हैं, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो चुका है। एक बार इस चैप्टर को फिर से समराइज़ करने के लिए हम इसका माइंड मैप पढ़ लेते हैं, ताकि हमें फटाफट जो सारी चीज़ें वो रिकॉल हो जाएं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नेम, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एसिमिशन, इंजेक्शन जो एंड पे पड़ा है। फिर पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री के, जैसे माउथ, फार्नेक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेटिकुलम या फिर एपिडेक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्सक्रीशन का पार्ट आ जाता है प्लांट्स में, ठीक है। फिर किडनी के नेफ्रॉन पार्ट्स, बोमेन्स कैप्सूल, जो भी हमने अब पढ़े वो सारे पार्ट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद डबल सर्कुलेशन, ब्लड का जाना लंग्स में, लंग्स के बाद वापस हार्ट में, ठीक है। जो भी वो सारा प्रोसेस है वो क्या है, डबल सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन होनी, ठीक है, प्लांट्स फ्लोएम जाइलम में फूड या वाटर की, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड हार्ट ब्लड वेसल के थ्रू होता है, किडनीज का सारा सिस्टम। उसके बाद जो रेस्पिरेशन होती है एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग में 3 टाइप की होती है, इनहेलेशन, गैसेज एक्सचेंज या एक्सहेलेशन। अभी हमने डिफरेंस भी पढ़ा था इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में, ठीक है। उसके बाद एलोवली लंग्स, ब्रोंचली ब्रांची ट्रैकिया। ये जो सारा था ये क्या था, एक माइंड मैप था, जिससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आपके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे आपको और भी चैप्टर्स के वीडियो बना के भेजूँ ऐसे वन शॉट में, तो आप मुझको कमेंट कर देना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हो। थैंक यू।